करेंगे या उसके नाम के चर्चा करेंगे। सामान्यतः भक्ति विकास महाराज वो अपने शिष्यों को वो नाम देते हैं जो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को दिया था, मतलब प्रायोरिटी। तो प्रभुपाद जी के भी एक शिष्य हुए परमानंद दास करके, और सरस्वती ठाकुर के भी एक शिष्य हुए, उनका नाम था परमानंद विद्या रत्न करके। उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु के एक विशेष अनुयायी थे, इनफैक्ट वो उनके गुरु के समान थे, उनके गुरु के गुरु भाई थे वो, परमानंद पुरी करके। तो ऐसे संप्रदाय में बहुत सारे परमानंद हुए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग कैसे भगवान कृष्ण परमानंद है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। परमानंद, आनंद मतलब हम लोग जानते हैं सुख या खुशी, क्या बोलते वो, शायद उर्दू वर्ड होगा, लगता है। परम मतलब जो भौतिक जगत से परे है, दिव्य है। Host would like to unmute you. तो परम मतलब दिव्य, जो 3 गुणों से परे रहता है। तो भगवान कृष्ण कैसे परमानंद है, या कृष्ण जो है वो दूसरे परमानंद का दूसरा नाम है, वो दिव्य सुख या दिव्य आनंद का दूसरा नाम है। तो ये परमानंद शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कौन है, भगवान भगवत्ता क्या है, तो उसको ये शब्द वर्णन करता है। तो भगवान के नाम, सभी नामों में जो सर्वोच्च नाम है वो कृष्ण है। क्यों सर्वोच्च नाम कृष्ण है? क्योंकि वो जो नाम है भगवान को पूर्णतः वर्णन करती है। तो इसलिए कृष्ण नाम जो है वो सर्वोच्च है। तो उसी वो जो नाम है उसका वर्णन हम लोग महाभारत में सुनते हैं। महाभारत में उद्योग पर्व में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में परमानंद शब्द का वर्णन किया गया। मतलब कृष्ण कैसे आनंद का आगर है, वो कृष्ण शब्द का वर्णन किया गया। कृषिर्भुवाचक शब्दो नस्तु निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। भूवाचक, कृषिर्भूवाचक, कृषि धातु क्या है वो, कृष धातु भूवाचक है। भूवाचक मतलब अस्तित्व को वर्णन करता है, एग्जिस्टेंस। न धातु निर्वृत्तिवाचक मतलब आनंद। सो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, कृष्ण हो जाता है। जिसका अस्तित्व ही आनंद से भरा हुआ है वो कौन है, वो कृष्ण है। तो इसलिए उनको परब्रह्म कहते हैं। मतलब परब्रह्म मतलब आनंद से भरा होना चाहिए, इट शुड बी फुल ऑफ ब्लिस। तो सामान्यतः मायावादी लोग कैसे वर्णन करते हैं परब्रह्म को, ब्रह्म या परब्रह्म को, पूरा निर्गुण, निराकार, कोई आनंद नहीं, पूरा ड्राई।
तो आनंद शब्द, सुख और आनंद शब्द से ही उनको डर लग जाता है। तो कोई भी आनंद या सुख मतलब ऐसा है तो वो भौतिक ही होना चाहिए, ऐसे सोचते हैं वो लोग। तो उनको परम आनंद का अर्थ पता नहीं, मतलब परम आनंद नामक चीज कुछ होता है, वो उनके लिए उनको जानकारी नहीं होता। तो आनंद सुख से वो भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग आनंद सुख को अनुभव करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग फिर से भव बंधन से, मतलब आनंद और सुख मतलब सिर्फ वो भौतिक होना चाहिए। तो उनका धारणा वैसे है। लेकिन पर ब्रह्म कृष्ण शब्द का क्या अर्थ होता है, जो आनंद से भरा हुआ होता है। तो वैसे भौतिक जगत में तो कोई आनंद नहीं है, या बहुत ही भौतिक जगत में ये दुखालयम बता गया, या बहुत एक बिंदु समा, वो विद्यापति वर्णन करते हैं ना, तातले सैकते वारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाज है। जो सुतमित रमणी समाज है, पत्नी बच्चे और परिवार समाज से जो हमें आनंद सुख मिलता है, मतलब जो भौतिक सुख है, एक रेगिस्तान में एक बिंदु पानी के समान है वो। तो रेगिस्तान में एक बिंदु का क्या महत्व होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए वास्तव में भौतिक जगत में आनंद नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण आनंद से भरे हुए, मतलब वो कैसे आनंद के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो वो वही जो अर्थ है, कृष्ण शब्द का अर्थ पर ब्रह्म क्यों है, क्योंकि वो आनंद के आगर है। तो वही चीज को, वो उसी अर्थ को भी राम शब्द को भी वर्णन किया गया पद्म पुराण में। तो पद्म पुराण में राम शब्द का वर्णन, जैसे कृष्ण शब्द का वर्णन हम लोग महाभारत में सुनते हैं, वैसे राम शब्द का वर्णन कहाँ सुनते हैं, वो पद्म पुराण में सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने ये श्लोक को भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक के तात्पर्य में उल्लेख करते हैं। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नास पर ब्रह्मा विधीयते। तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्युच्यते। तो वहां पर भी पर ब्रह्म और यहाँ पर भी इति राम पदे नासो पर ब्रह्मा विधीयते। पर ब्रह्म को राम इसलिए कहा गया क्योंकि उनके संबंध में योगी लोग क्या करते हैं, दिव्य सत्यानंद चिदात्मनि, सत्यानंद का अनुभव करते हैं। तो वही सत्यानंद क्या है, परमानंद। तो परम सत्य क्या होना चाहिए, परम आनंद होना चाहिए, या सत्यानंद होना चाहिए, या आनंद के सागर होना चाहिए। तो वही परम सत्य है। तो इसको और आगे चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में भाग लेते थे, तो वो बहुत कीर्तन नृत्य किया करते थे। और जैसे आप जानते हैं कि 18 साल चैतन्य महाप्रभु कहाँ निवास किया उन्होंने, वो जगन्नाथपुरी में। उनके अंत्य लीला जो है, अंत्य लीला मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को 3 भागों में विभाजन किया है। तो पहला है आदि लीला, एक्चुअली दो भागों में विभाजन करते हैं, पहले आदि लीला और शेष लीला करके। फिर शेष लीला, आदि लीला कौन सा है, जो नवद्वीप ने संन्यास लेने तक जो लीलाएं करते हैं उसको आदि लीला कहा गया। संन्यास के बाद जो लीला किया उन्होंने, उनको शेष लीला कहा गया। उस शेष लीला में और 2 विभाजन किया गया है, एक मध्य लीला और अंत्य लीला।
तो मध्य लीला मतलब 6 वर्ष तक उन्होंने पूरा भ्रमण करके प्रचार किया उन्होंने कृष्ण भक्ति का। कभी दक्षिण भारत में गए, कभी उत्तर भारत में गए, कभी बंगाल गए, तो वृंदावन गए, तो ऐसे भ्रमण करके प्रचार किया, उसको मध्य लीला कहते हैं। फिर अंत्य लीला 18 साल उन्होंने तो वो पूरा चैतन्य जगन्नाथपुरी में वास किया उन्होंने, और वहाँ पर भक्तों के संग में बहुत ही दिव्य भक्ति के अनुभव किया उन्होंने। तो पहले 24 वर्ष नवद्वीप लीला, आदि लीला, फिर 6 वर्ष मध्य लीला, फिर 18 साल कितने कहाँ पर वो अंत्य लीला। तो पूरा कितना हो गया 48 ईयर्स, 48 वर्ष वो उन्होंने लीला किया यहाँ पर। तो जब वो जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, हर साल ये जगन्नाथ रथ यात्रा को वो उसमें भाग लेते थे। वास्तव में उनके कारण ही जगन्नाथ रथ यात्रा फिर से क्या हो गया, पुनर्जीवित हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु के कारण। तो हजारों सालों से चल रहा है वहाँ पर रथ यात्रा, लेकिन तो ज़्यादा वो लोग उसको महत्व भूल गए थे। तो फिर से चैतन्य महाप्रभु क्या किया, तो उसको पुनर्जीवित किया उन्होंने। तो जब रथ यात्रा में भाग लेते थे, बहुत ही उनके भक्तों के साथ कीर्तन नृत्य किया करते थे। तो वो बहुत ही लंबा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। तो वो भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु कभी कभी कुछ श्लोकों को वो पाठ करते थे वहाँ पर, भगवान कृष्ण जगन्नाथ को गुणगान करते हुए। कभी कभी वो जो श्लोक है वो दूसरों ने जो रचना किया है, पूर्व में महान वैष्णव कवियों ने अथवा वैष्णव आचार्यों ने जो श्लोक रचना किया उसको उल्लेख करते थे, या कभी कभी शास्त्रों से भी उल्लेख किया करते थे भगवान कृष्ण को गुणगान करते हुए, या कभी कभी स्वयं रचना करके भी वो चैतन्य महाप्रभु उल्लेख करते थे। तो स्वयं रचित, जैसे वो 13वें जब मध्य लीला के 13वें अध्याय में वो श्लोकों का वहाँ पर वर्णन करते हैं। दंडवत करी प्रभु युड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जगन्नाथ को देखते हुए, ऊपर देखते हुए ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ, जगन्नाथ को देखते हुए स्तुति करते थे। तो जैसे कुछ श्लोकों का वहाँ पर उल्लेख करते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप सब लोगों को ये श्लोक पता है। ये श्लोक विष्णु पुराण से है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, क्योंकि हर रोज हम लोग भगवान को भोग चढ़ाते हुए ये श्लोक उल्लेख करते हैं, या ये स्तुति करते हैं हम लोग। जो भगवान ब्राह्मण देव है, गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मणों का वो हित देखते हैं, वो हित करने वाले। जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो सिंपल है, कृष्णाय गोविंदाय जगदीताय जगदहिताय। जगदीताय मतलब क्या है, जगत को हित, हमेशा हित करने वाले, तो उनको मैं नमन करता हूँ, ऐसा एक श्लोक। फिर जयति जयति देवो देवकी नंदनासो, जयति जयति कृष्णो वंशी वंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाश मुकुंदः। तो ये श्लोक कहाँ से है, पता है किसी को? तो ये मुकुंद माला स्तोत्र है, तीसरा श्लोक है मुकुंद माला स्तोत्र में। मुकुंद माला स्तोत्र कौन रचना किया था? तो
किंग कुलशेखर, कुलशेखर जो राजा थे उन्होंने, कुलशेखर राजा ये उन 12 भक्तों में से एक है जिनको जो दक्षिण भारत में विशेष करके श्री वैष्णव संप्रदाय में अलवर करके प्रसिद्ध है। तो वो राजा थे लेकिन बहुत ही महान भक्त थे। तो ऐसे उन्होंने एक ग्रंथ रचना किया, संस्कृत भाषा में है वो। तो उससे ये श्लोक है, जयति जयति देवो, आप समझते हैं देवो, देवकी नंदनासो, देवकी नंदन को जय हो, ऐसे कह रहे। कृष्णो वंश वृष्णि वंश प्रदीप, वृष्णि वंश के दीप है वो, तो उनको जय हो। मेघ श्यामल कोमलांगो, तो वो कहते बहुत ही सुंदर से वर्णन करते हैं यहाँ के, उनका जो मेघ श्यामल कोमलांगो, उनके अंग जो है तो वो उसका रंग कैसा है, ये नया जो बादल होता है, बारिश के मौसम के नए बादल के समान है। तो ऐसे वर्णन करते हैं। कोमलांगो मतलब अंग मतलब उनके शरीर के अंग, शरीर, और कोमलांग मतलब कोमल, आप जानते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट कोमल होता है। तो और विशेष करके यहाँ पर कमल के पुष्प के समान कोमल होते हैं। सो जयति जयति पृथ्वी भार नाश मुकुंद, तो पृथ्वी भार नाश मतलब पृथ्वी के जो भार को हरण करने के लिए वो प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, आप जानते हैं भगवद गीता। फिर जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वेर दोर्बेर अस्यन्न धर्मम स्थिरचर व्रजिनग्न सुस्मित श्री मुखेन व्रजपुर वनितानाम वर्धयन कामदेव। तो ये भागवत के दशम स्कंद के अंत में आता है। हम लोगों ने इसके बारे में लंबा चर्चा किया था, ये श्लोक के बारे में। तो ऐसे, और उसके बाद ये एक श्लोक उल्लेख करते हैं जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को परमानंद करके संबोधित करते हैं। तो हम लोग ये श्लोक उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे। ये श्लोक स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने रचना किया था। हमेशा हम लोग क्या चर्चा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने 8 ही श्लोक रचना किया था, नहीं, चैतन्य महाप्रभु और भी श्लोकों को रचना किया। तो ये एक उसके लिए उदाहरण है। जो चैतन्य महाप्रभु के जो 8 श्लोक है वो प्रसिद्ध है ना, शिक्षाष्टकम करके। तो वैसे ही ये श्लोक भी बहुत ही प्रसिद्ध है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसको रचना किया था। तो मेरे पीछे दोहराइए, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, गोपी भरतुक पद कमलयोर्दास दासानुदास, नाहं विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी च न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, गोपी भर्तु पद कमलयोर्दास दासानुदासः, नाहं विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा,
किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तु पद कमलयोर्दास दासानुदासः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तु पद कमलयोर्दास दासानुदासः बोलना चाहते हैं सीधा है। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, नरपति मतलब जो मैं राजा नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, ना शूद्र हूँ। ना हम वर्णी, ये चारों वर्णों में मैं कोई भी नहीं हूँ। न च ग्रहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा, मैं गृहस्थ भी नहीं हूँ, वानप्रस्थ भी नहीं हूँ, मैं सन्यासी भी नहीं हूँ। और यहाँ पर ब्रह्मचारी का नाम नहीं आता है लेकिन उसको भी समझना चाहिए हाई करके। वर्णी बिलोंगिंग टू एनी कैस्ट और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी में बिलोंग टू एनी कैस्ट। यहाँ पर वह शब्दार्थ में प्रभुपाद जी ऐसे वर्णन करते हैं कि तो वर्णी शब्द मतलब वो ब्रह्मचारी को प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वर्णाश्रम कहाँ से आरंभ होता है? ब्रह्मचार्य से। आश्रम धर्म कहाँ से आरंभ होता है? ब्रह्मचार्य से। तो न च ग्रहपतिर वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्ण। तो ये सभी नहीं हूँ, ये नहीं, वो नहीं, वो आठ ना 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 ना, फिर कौन हूँ मैं? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा। तो मैं वो कृष्ण, गोपी भर्तु मतलब गोपियों के जो स्वामी है, उनके गोपियों के स्वामी कौन है? वो कृष्ण है। वो कौन है? वो निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर, वो सभी पूर्ण अमृत, पूर्णामृत अब्धि, अब्धि मतलब सागर, सागर को अब्धि कहते हैं। जो परमानंद के सागर है और जो पूर्ण अमृत के सागर है, उन गोपियों के स्वामी के चरण कमलों के दासों के दासों का दास हूँ। ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपना आइडेंटिटी बता रहे, स्वरूप बता रहे। तो ये जो श्लोक है, हमारे जो मूल स्वरूप क्या है, जीवों का क्या स्वरूप है, तो उसको वर्णन करता है। तो कभी कभी वो मैं कौन हूँ ऐसे शब्द आता है, वो ऐसे प्रश्न आता है ना। तो हु एम आई, वो चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने पूछा था। वहाँ पर वो श्लोक बताया था ना, चैतन्य महाप्रभु जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का शाश्वत दास। तो उसी चीज को और चैतन्य महाप्रभु एक और कदम यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं कि दासों के दासों के दास, कृष्ण के दासों के दासों के दास। और वो कृष्ण कौन है? यहाँ पर अलग अलग विशेषणों से उनका वर्णन किया गया है। उस कृष्ण, उन कृष्ण को जिनके दासों के दासों के दासों के दास है हम सब लोग। तो वो परमानंद शब्द से या पूर्णामृत अब्देर, अब्धि शब्द, वो दोनों को लगता अनुगमन होता है।
तो निखिल भी है शब्द, निखिल परमानंद। तो निखिल परमानंद मतलब, निखिल मतलब पूरा जो भी आनंद है, तो उनमें है वो। हम लोग वही चर्चा कर रहे थे ना, कृष्ण और राम शब्द का क्या है, तो उसका अर्थ है निखिल परमानंद। कृष्ण और शब्द, राम का शब्द का क्या अर्थ होता है, निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपी भरतु पद कमलयोर दास। पूर्ण अमृत, जिनके अंदर पूर्ण अमृत, अमृत मतलब ये जो यहाँ पर अमृत शब्द का क्या अर्थ होता है, सामान्यतः अमृत शब्द आ गया तो हम लोग क्या सोचते हैं, वो स्वर्ग में जो देवी देवता लोग पीते हैं उसके बारे में सोचते हैं, जिसके पीने से वो लोग क्या हो जाता है, उनका जीवन का अवधि बढ़ जाता है, तो उसके बारे में सोचते हैं हम लोग। लेकिन ये जो अमृत है वो दिव्य अमृत है, भौतिक जगत के अमृत नहीं है। जैसे वो श्लोक में सरस्वती ठाकुर, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो ब्रह्मतः संहिता के श्लोक है जहाँ पर भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन आता है, चिंतामणि धाम करके, चिंतामणि प्रकार सद्मश। लेकिन चिंतामणि मतलब क्या है, वो जो जिसको स्पर्श करने से क्या हो जाता है, सभी जो जिसको भी वो स्पर्श करता है वो सोना बन जाता है, उसको चिंतामणि कहते हैं। तो उसके तात्पर्य में सरस्वती ठाकुर वो वर्णन करता है, ये जो चिंतामणि धाम जो है, चिंतामणि यहाँ पर सब चिंतामणि है या चिंतामणियों से बना हुआ है वो धाम, वो चिंतामणि और भौतिक जगत के चिंतामणि दोनों अलग है। भौतिक जगत में चिंतामणि जो पाई जाती है, आजकल तो नहीं मिलता है, तो लोग बहुत खुश हो जाते थे मिल जा अभी चिंता मिलती है सिर्फ चिंता तो चिंता ये भौतिक जगत का चिंतामणि नहीं है, वो आध्यात्मिक है पूरी, क्योंकि आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम भौतिक वस्तुओं से नहीं बना होता है। वैसे ही यहाँ पर अमृत क्या है, पूर्णामृत। तो पूर्ण अमृत मतलब ये दिव्य आध्यात्मिक अमृत है ये। तो ऐसे ये श्लोक यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमारे मूल स्वरूप को वर्णन करते हैं। ये श्लोक एक और कारण से इस्कॉन में प्रसिद्ध है। लोग ये श्लोक क्यों उल्लेख करते हैं वर्णाश्रम धर्म को पालन करने की जरूरत नहीं है नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु सन्यास का पालन किया ना उन्होंने, गृहस्थ और सन्यास का। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, भक्त्यालोक करके। भक्ति विनोद ठाकुर वो उनका एक भक्त्यालोक करके ग्रंथ छापा है। वास्तव में वो मूलतः एक इंडिपेंडेंट एसेज थे, वो निबंध उन्होंने रचना किया था। तो वो उपदेशामृत के 2 श्लोकों के ऊपर 12 एसेज लिखा था उन्होंने। वो अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प, 6 भक्ति के जो प्रतिकूल है और 6 चीज जो भक्ति के लिए अनुकूल है, उन चीज़ों को वर्णन करके, हर एक चीज़ों को वर्णन करके एक ऐसे लिखा था उन्होंने। तो वो सज्जन तोषणी करके उनका जो पत्रिका थी उसमें उन्होंने छापा था मूलतः। बाद में उसको एक ग्रंथ के रूप में छाप दिया गया 12 जो। तो उसमें वो लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी, वो कहते हैं कि वर्णाश्रम बहुत ही जरूरी है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत ही अच्छी तरह से गृहस्थ जीवन का पालन किया और बाद में सन्यास का भी वो बहुत अच्छी तरह से पालन किया उन्होंने। तो आरंभ से अंत तक उन्होंने, जन्म से लेकर अंत तक चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम धर्म को भी पालन किया। तो यहाँ पर मूलतः हमारे जो मूल स्थिति है, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जो हमें आध्यात्मिक प्रक्रिया जो दिया जाता है उसके बारे में वर्णन नहीं कर रहे हैं।
आप समझ रहे हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया मतलब आध्यात्मिक मार्ग जो कहते हैं हम लोग, वो किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं? हमारे मूल स्वरूप के बारे में, संबंध के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। संबंध ज्ञान को वर्णन कर, एक्चुअली मैं इसके तद्विरुद्ध बाद में बोलूँगा है ना। यहाँ पर हमारा स्थिति क्या है? हम कृष्णों के दासों के दासों के दास है, हमारे मूल स्वरूप। इसलिए मैं वो श्लोक भी उल्लेख किया मैंने। क्या श्लोक उल्लेख किया था? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेरा नित्य दास। हमारे भगवान के साथ जो संबंध है उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर जब वर्णाश्रम धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो एक मार्ग है, प्रक्रिया है। वर्णाश्रम अंत में क्या? भक्ति है। ये संबंध अभिधेय प्रयोजन करके 3 विषय है ना, उसमें भक्ति क्या है? वो अभिधेय है। वो भक्ति के ही पहले आरंभिक स्तर जो होता है वो वर्णाश्रम धर्म होता है। तो भक्ति के वो भक्ति के स्तर पर आने के लिए वो सहायता करता है। तो वो अलग चीज़ है, वो प्रक्रिया है। यहाँ पर गोपी बरतु पद कमल और दास दास दास। यहाँ पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद एक लिखते हैं कि एक लाइन में लिखते हैं, ये जो श्लोक है वो पद्यावली, रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ है पद्यावली करके, उसका 74वां श्लोक है। ऐसे एक थोड़ा एक लाइन का तात्पर्य लिखते हैं इसमें, क्योंकि ये जो सभी श्लोकों को तात्पर्य नहीं देते श्रील प्रभुपाद कहाँ से ले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये श्लोकों को उल्लेख कर रहे थे या तो, लेकिन ये श्लोक सिर्फ स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने रचना किया है। ये पद्यावली क्या है? ये ग्रंथ रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ रचना किया। वैसे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि 1 लाख ग्रंथ उन्होंने रचना किया, ऐसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। लेकिन उसको श्रील प्रभुपाद 1 लाख श्लोकों को रचना किया, ऐसे वो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो मूल बंगाली देखेंगे तो ग्रंथ है ऐसे। मैं तो हो सकता है कभी कभी इतने सारे ग्रंथों को रचना करके क्या कर देते हैं वो लोग, सभी छोड़ते नहीं उनको दफना देते हैं तो राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में, वहाँ पर एक ग्रंथ समाधि है। ग्रंथ समाधि मतलब गोस्वामियों ने बहुत सारे ग्रंथों को रचना करके वहाँ पर समाधि करके उनको चले गए। क्यों ऐसे किया उन्होंने? ऐसे बहुत बार होता है। मध्वाचार्य ने भी ऐसे बताया गया, उन्होंने 32,000 ग्रंथ रचना किया, ऐसे बताया गया। तो वो सब क्योंकि हम लोग योग्य नहीं है उनको पढ़ने के लिए, तो जरूरत नहीं है करके वो क्या करते हैं, तो जो जरूरी है हम लोगों को छोड़कर वो जाते हैं। एनीवे वो अलग बात है। पद्यावली उनका रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है, लेकिन उन्होंने क्या किया पद्यावली में, उन्होंने स्वयं ज़्यादा वो लिखा नहीं। उन्होंने वो अलग अलग जगह से अलग अलग जो वैष्णव कवि थे, वैष्णव आचार्य थे, पूर्व आचार्य थे, उनके ग्रंथों से अलग अलग जो भक्ति के विषय जो है उसके अंतर्गत अलग अलग श्लोकों को इकट्ठा करके वो एक ग्रंथ रचना करते हैं, उसको पद्यावली कहते हैं। तो उसमें उस ग्रंथ में 300 क्या बोलते हैं उसको 388 श्लोक है। तो उनको अलग अलग विषयों के अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, उसको असेंबल किया हो रूप गोस्वामी ने। तो जैसे भक्तों के महात्म्य के बारे में, तो उसके अंतर्गत कई सारे श्लोकों को वो क्या करते हैं, वो असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं। या अतथेशाम दैन्योक्ति मतलब जब भक्तों ने दैन्य भाव को जब व्यक्त किया,
उन श्लोकों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग विषय पर तो अतः तेषाम निष्ठा भक्तों के भगवान के प्रति जो निष्ठा की भावना होती है तो उसको वर्णन करते उन्होंने क्या किया, कई सारे श्लोकों को इकट्ठा किया। ये जो श्लोक है, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, ये श्लोक इस विभाग में आता है, भक्तों के निष्ठा के विभाग में। तो मतलब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, भगवान के प्रति जो निष्ठा है वो व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपका दासानुदास हूँ और कुछ नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। जैसे अलग अलग भक्तों ने क्या निष्ठा व्यक्त किया, जैसे वो कहते हैं ना, प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, मैं क्या नहीं हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज, मैं मर्चेंट नहीं हूँ, मैं वणिक नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, ऐसे कहते। तो मुझे सिर्फ आपकी सेवा में लगे रहना है, बस और कुछ नहीं है। आपका सेवक हूँ। वो हम लोग कल हनुमान जी के श्लोक को याद कर रहे थे, वो भी कहते हैं वैसे, तो कभी और उसको चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर वो भगवान चैतन्य महाप्रभु तो प्रति निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। मैं कुछ और वो उस निष्ठा के अंतर्गत जो भक्तों के निष्ठा के अंतर्गत रूप गोस्वामियों ने जो श्लोकों को इकट्ठा किया है, उन्होंने एक दो श्लोक हम उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो वो एक श्लोक वो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो रचना किया, वो यहाँ पर वो उल्लेख करते हैं रूप गोस्वामी। न वयम कवयो न तार्किका न च वेदांत नितांत पारगाः न च वादि निवारकाः परम कपटाभिर्किशोर किंकराः। वो कहते हैं कि न वयम कवयो न तार्किकाः, मैं बहुत ही बड़ा विद्वान कवि नहीं हूँ, मैं तार्किक लॉजिशियन न्यायवादी भी नहीं हूँ, तार्किक भी नहीं हूँ। न च वेदांत नितांत परागः, तो मुझे कोई दार्शनिक और वेदांत के ज्ञान भी पता नहीं है। न च वादि निवारकाः परम, तो न च वादी, अलग अलग तरह के वाद जो होते हैं ना, उनको मैं सुलझाने के भी मेरे अंदर शक्ति नहीं है। वो ये कौन बोल रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य। क्यों हम लोग हंस रहे, क्योंकि वो बहुत बड़ा कवि भी थे, बहुत बड़ा तार्किक भी थे, बहुत बड़ा वेदांती भी थे। वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु को मैं वेदांत सिखाऊंगा ऐसे बोल रहे थे ना पहले। सो एक्चुअली तर्क जो नवद्वीप जो था वो न्याय का एक पीठ था उस समय, चैतन्य महाप्रभु के समय। तो न्याय का पीठ मतलब क्या होता है, जहाँ पर न्याय दर्शन को सिखाया जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के जो पिता थे वो मिथिला में जाकर, मतलब अभी जो नेपाल जो है वहाँ पर जाके उसको अध्ययन करके आए थे। फिर उनसे उनके पुत्र जो सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया, तो वो उन्होंने ये न्याय पीठ को वहाँ पर स्थापित किया नवद्वीप में। तो लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं मैं तार्किक नहीं हूँ, मुझे कुछ न्याय के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा वो तार्किक और पंडित थे वो कहते हैं कि कपटाभिर किशोर किंकराः, मैं कौन हूँ कि जो कपट करने में बहुत ही क्या है, बहुत ही पारंगत है।
प्रसिद्ध है। उन किशोर के मैं किंकर हूँ, ऐसे कहते हैं। तो वो ये निष्ठा को व्यक्त करता है। और दूसरा श्लोक उन्होंने ही रचना किया था, सार्वभौम भट्टाचार्य। परिवदतु जनो यथा तथायाम ननु मुखरो न वयम विचारयामः हरिरस मदिरा मदाति मत्था भुवि विलुठाम नटाम निर्विशाम। तो वो कहते हैं कि परिवदतु जनो यथा तथायाम, लोग हमें क्या करें, हम लोगों का अपहास्य करे, और हमारे बारे में कुछ भी बके, जो चाहते हैं हमारे बारे में वो बोल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हरि रस मदिरा मदाति मत्ता। तो हरि रस मदिरा, मदिरा मतलब क्या बोलता है, नशा, शराब। लेकिन ये यहाँ पर किसके शराब में हम लोग मग्न होना चाहते हैं, हरि रस मदिरा। ये जो रस जो है वो हम लोग उसको और आगे चर्चा करेंगे। परमानंद शब्द और रस दोनों एक ही है, हम लोग इसको शायद कल चर्चा करेंगे। तो कैसे ये परमानंद शब्द गौड़ीय संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। हमारे आराध्य देव कौन है, वो परमानंद है। तो उसके संबंध में हम लोग कल उसको चर्चा करेंगे। एनीवे यहाँ पर हरि रस मदिरा इत्ता, तो उस हरि रस के मदिरा में, शराब में हम लोग मग्न, उसको पीकर हम लोग पागल हो जाएंगे। पागल होके भुवि विलुटाम नटाम निर्विशाम, तो हम लोग जमीन के ऊपर लेटेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, दुनिया हमारे बारे में कुछ भी बोलने दो, ऐसे यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य वर्णन कर रहे हैं। मतलब ये हम कृष्ण भक्ति में ही मग्न रहना है, दुनिया क्या बोले हमें कुछ लेना देना। तो ये भी क्या वर्णन कर रहा है, भगवान के प्रति जो निष्ठा है उसको वर्णन। उसके बाद में ये श्लोक उल्लेख करते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी च ग्रहपति वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भरतु पदकमलयोर दास दासानुदास। तो ऐसे बहुत सारे श्लोकों को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ईश्वरपुरी के श्लोक आता है, यादवेंद्रपुरी के श्लोक आता है। तो उन श्लोकों में से ये एक श्लोक है, तो पद्यावली में भगवान के निष्ठा के प्रति। तो उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पर भगवान के निष्ठा के प्रति बहुत सारे श्लोकों को उल्लेख किया उन्होंने। तो कितने हैं, 12 श्लोक है यहाँ पर। तो उन सभी को तो हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, हमारा मेन टॉपिक है वो परमानंद यहाँ पर ये यहाँ पर आता है। तो हम लोगों ने आज क्या चर्चा किया, कृष्ण मतलब कौन है, वो परमानंद है। कृष्ण शब्द का अर्थ, राम शब्द का अर्थ, और चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक में उनको परमानंद पूर्णामृत का अब्धि करके वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ये चर्चा करेंगे कैसे रस तत्व जो गौड़ीय वैष्णवों ने, मतलब भगवान परम ब्रह्म या कृष्ण जो है वो रसों के सागर है, तो उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो वो विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों का विशेष योगदान है तत्व दर्शन या दर्शन शास्त्र में, या थियोलॉजी जो कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म के बारे में, पर ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान होता है
उसमें विशेष योगदान क्या था गौड़ियों का? ये भगवान जो रस के सागर है उसको उन्होंने वर्णन किया। तो सबसे ज़्यादा सभी जो वैष्णव संप्रदाय है उनमें सबसे ज़्यादा वो ये योगदान दिया, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है इसके बारे में? ठीक है, टिप्पणी। आचार्यों ने क्यों वो ग्रंथों को समाधि, शास्त्र समाधि, ग्रंथ समाधि करके गए? क्योंकि कम से कम बड़े बड़े आचार्य तो वो समझ सकते थे। तो ये सही है कि बड़े बड़े आचार्य समझ सकते हैं थे। कुछ ग्रंथ ऐसे छोड़कर चले जाते वो। तो जैसे कि एक ग्रंथ है गोविंद लीलामृत, भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको छापना चाहते थे। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन्होंने रचना किया इसको। तो जब वो भक्ति विनोद ठाकुर के पास गए कि इसको मैं छापना चाहता हूँ, उसके तो आपका क्या राय है उसके बारे में? तो भक्ति विनोद ठाकुर पहले उनको उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बताया कि बाद में मुझे पूछो, एक बार याद दिलाओ, मैं बता दूंगा। तो फिर अगली बार जब उन्होंने याद किया उसको, तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? हाँ, 2 ग्रंथ आप छापो, एक मेरे लिए और आपके लिए दूसरा। तो गोविंद लीलामृत हम सब के लिए नहीं है, वो बड़े बड़े आचार्यों के लिए है। लेकिन आजकल उसको छाप के वो इस्कॉन में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो अपने स्टॉल होते हैं ना, वहाँ पर बिका जाता है, उसको बेचा जाता है। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया था। कभी कभी वो छोड़ते नहीं, क्योंकि बड़े आचार्य जो होते हैं ना, तो वो ग्रंथों में, उनके ग्रंथ को जरूरत नहीं है, उनके हृदय ही भगवान के लीला का स्थली बन जाती है। जैसे वो श्लोक है ना ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम, नहीं वो दूसरा, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो प्रेम के अंजन लगाते हैं अपने आंखों के ऊपर, वो हमेशा अपने हृदय में भगवान के को देखते हैं। ऐसे का तो भगवान की लीलाओं को देखते रहते हैं वो। तो फिर प्रश्न उठता है, क्यों लिखते क्यों है वैसे ग्रंथों को ऐसे? तो लिखना भी एक तरह का कीर्तन होता है, और स्मरण, मेडिटेशन, ध्यान होता है। एक ध्यान है वो भी, भगवान के ऊपर ध्यान करना। और वो भी सही है आपने जो बताया कि उनसे आचार्यों को भी तो लाभ होता था, बड़े बड़े भक्तों को वो होता है, सहायता होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को भी हर रोज रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दोनों कौन थे वो? ललिता और विशाखा। तो और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए हैं, तो राधा रानी के भाव में वो भक्ति करना चाहते हैं। तो ये दोनों उनको सहायता करते। क्या करते थे वो लोग दोनों? दिन रात, विशेष करके रात में वो। तो चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग ग्रंथों से श्लोकों को उल्लेख करते थे। तो उसको सुन के चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही भक्ति में दिव्य आनंद का अनुभूति होता था। भक्ति भाव प्रकट हो जाते थे उनके हृदय में। तो कभी एक विरह का श्लोक उल्लेख करते थे, और चैतन्य महाप्रभु के हृदय में विरह भाव प्रकट हो जाता था भगवान के प्रति। फिर उसको शांत करने के लिए वो क्या करते थे? एक और श्लोक का उल्लेख करते थे। ऐसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो वो सब श्लोकों को पहले पूर्व वैष्णव कवियों ने रचना किया था। तो विशेष करके विद्यापति, हमने आज उनके श्लोक को उल्लेख किया। तो प्रवचन में विद्यापति हो,
या चंडीदास करके एक बहुत प्रसिद्ध वैष्णव कवि थे, और जयदेव गोस्वामी, कवि कर्णपुर, इन सभी के ग्रंथों से तो वो उल्लेख किया करते थे। ये सभी लोग चैतन्य महाप्रभु से भी पहले हुए। तो चैतन्य महाप्रभु को भी वो आनंद, वो रस का आनंद लिया। और कुछ पूछना है? तो उनमें वर्णन भगवान की गुड़िया लीलाओं का ही होगा ना उन शास्त्रों में, जो हम समझ नहीं सकते उन ग्रंथों में। हाँ, भगवान के बारे में है। जैसे गोविंद लीलामृत है गोविंद को लीलामृत के कुछ श्लोकों को चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख हुआ है। तो जैसे भागवत में क्या वर्णन आता है, कृष्ण एक गोपी को लेकर चले गए, फिर अन्य गोपियों को भगवान के प्रति विरह हुआ, वो ढूंढने लगे। लेकिन गोविंद लीलामृत में कैसे वर्णन आता है, कृष्ण गोपी को लेकर नहीं जाते, वो राधा रानी को लेकर नहीं जाते, राधा रानी कृष्ण को छोड़ के जाती है, और कृष्ण पागल की तरह उनको ढूंढते रहते हैं। तो वहाँ पर राधा रानी को बहुत महत्व दिया गया। मतलब वो एक अलग रासलीला, अलग अलग समय पर रासलीला होता है। वासंत रस कहते हैं उसको। अभी जो पूर्णिमा गया ना, फिर कल ही था ना वो, कल उस पूर्णिमा के दिन भी क्या होता है, रासलीला होता है। तो वो शरद रास है, रास है वो, जो भागवत में वर्णन हुआ है। शरद ऋतु में जो शरद पूर्णिमा के दिन जो रासलीला होता है, उसका वर्णन होता है वहाँ पर भागवत में। वहाँ पर कृष्ण राधा रानी को लेकर जाते हैं और अन्य गोपियों को विरह होता है, उनको वो ढूंढते हैं। लेकिन ये वासंत रस में राधा रानी कृष्ण को छोड़कर चले जाते हैं और कृष्ण पागल की तरह ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे बहुत ही गहरे लीलाएं वहाँ पर वर्णन आते हैं। तो वो सब जन सामान्य, ठीक है, भक्त लोग जैसे आगे बढ़ते बढ़ते हैं, हम लोग जब भक्ति में सदृढ़ होते हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जन सामान्य लोगों के लिए नहीं है वो। जैसे हम लोग भगवद गीता का वितरण करते हैं वैसे वो नहीं करना है। तो वो कौन से किधर, वो श्लोक किसमें है, कौन से है चैतन्य चरितामृत में? ये जो अभी मैंने वर्णन किया, हाँ। वो मध्य लीला में या अंत लीला, मैं आपको बताता हूँ, अभी याद नहीं है मैं भी 8 साल पहले पढ़ा था आपको मैसेज या इनको बोल देता हूँ, या आप मैसेज भेज देता हूँ। हाँ, कल आएंगे तो भी बोलेंगे या कभी। हाँ।